हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वासर स्टडीज़ में। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि 22 जो अगस्त है, 22 अगस्त को इस साल का जो मेंस है वो होने वाला है। तो मैंने सोचा कि टॉपर्स कॉपी जो है मेंस की, जो टॉपर्स हैं पिछले साल के, उन जो हिंदी मीडियम के टॉपर्स हैं दोस्तों, उनका मैं आंसर दिखाने का प्रयास करूँ टॉपर्स कॉपी के थ्रू, कि कैसे वो आंसर लिखते हैं, कैसे वो फ्रेम करते हैं, डायग्राम्स कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों आज इसी क्रम में मैं अर्पित कुमार की कॉपी लाया हूँ। आगे भी मैं ऐसे कॉपीज़ लाता रहूँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अर्पित कुमार की जो कॉपी है उनको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखिए, ये तो फीडबैक रहा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हम शुरू करते हैं। इसको पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे। सभी क्वेश्चन को करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि देखिए ये लगभग 53 यहाँ पे पेजेस हैं। तो मैं मेन जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको बताने का प्रयास करूँगा। जो आंसर्स उन्होंने कैसे लिखे हैं, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, जो इंट्रोडक्शन है, जो आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट है, उन्होंने कैसे बनाया, मेन बॉडी उन्होंने कैसे लिखी और कंक्लूज़न उन्होंने कैसे ड्रॉ किया, उसके बारे में मैं बात करूँगा। चलिए सबसे पहला दोस्तों देखिए क्वेश्चन है, भारतीय संवैधानिक योजना की ब्रिटिश संविधान से तुलना कीजिए। जो भारत है और जो ब्रिटिश है उसके संविधानों की जो है दोस्तों तुलना कीजिए। यानी तुलना में क्या क्या आते हैं, तुलना में समानता भी आएगा और उसकी असमानता भी आएंगे। तो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। देखिए यहाँ देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया गया है। इंट्रोडक्शन के बाद आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन है 3-4 लाइनों का, मोस्टली 20 से 25 वर्ड्स के होते हैं। ये आप देख सकते हैं कि 125 वर्ड्स के हैं और 10 मार्क्स के हैं। उसके हिसाब से यहाँ पे लिखा गया है। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा डायग्राम बना दिया गया है विधायिका का, और इसके समानता पे और असमानता पे भी बात की गई है। मैं यहाँ पे पूरा पढ़ने के बजाय मेनली जो स्ट्रक्चर कैसे किए हैं, स्ट्रक्चर्ड कैसे है वो जो आंसर है वो मेनली मैं उस पर बात करूँगा। तो देखिए ये यहाँ पे देख सकते हैं समानता लिखी है ना। उसके बाद देखिए ऊपर विधायिका की थी, यहाँ पे कार्यपालिका में कौन सी समानता और असमानता है उसकी यहाँ पे चर्चा की गई, देख सकते हैं समानता और असमानता, है ना। उसके बाद आप और देखेंगे तो यहाँ पे न्यायपालिका के समानता और असमानता की बात की गई। कहा गया है कि भारत में संविधानवाद होने से न्यायपालिका अधिक मजबूत है। ब्रिटेन में कॉमन लॉ न्यायपालिका का आधार है ना। कॉमन लॉ आप जानते होंगे ब्रिटेन में परंपरा के आधार पर है, ना कि वहाँ पे लिखित संविधान है, जबकि भारत में तो लिखित संविधान है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे की गई है। देखिए यहाँ पे कहा गया है ब्रिटेन और भारत संविधान की उपस्थिति संवैधानिक राजतंत्र जैसे दो बड़े मुद्दों पर एक दूसरे से विशिष्ट प्रकट करते हैं। ये देखिए ये लगभग 20 से 25 वर्ष में इन्होंने कॉन्क्लूज़न भी ड्रॉ कर दिया, और इनको यहाँ पे क्या मिला है, गुड। यानी कि इनका कॉन्क्लूज़न गुड है। कॉन्क्लूज़न कैसे ड्रॉ करते हैं मैंने आपको पिछले वीडियो में मेरे बताया, जाके आप देख लीजिएगा। उसका लिंक कहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगा। दोस्तों जो कॉन्क्लूज़न है वो समाधान बताता हो, यानी कि सॉल्यूशन बताता हो। मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि जो कंक्लूज़न है दोस्तों वो क्या बताता हो, सॉल्यूशन बताता हो। सॉल्यूशन बेस्ड जो होना चाहिए हमारा कंक्लूज़न, है ना। समाधान बताता हूँ, समाधान के आधार पे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुड भी दिया गया है, और 10 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें कितने नंबर दिए गए हैं दोस्तों, 4.5, जो एक डिसेंट नंबर आप मान सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन भी पॉलिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया है कि संविधान की अवधारणा चर्चा कीजिए तथा भारतीय लोकतंत्र प्रणाली में इसे किस प्रकार लागू किया जाता है। यहाँ भी 150 वर्ड का है और 10 नंबर का एक क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें भी लगभग 20 से 25 वर्ड्स में आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा सा वो लिया गया है प्रस्तावना, यानी कि जो शुरुआत है आंसर का वो किया गया है। उसके बाद क्या किया गया है, देखिए उसके बाद जो संविधानवाद है उसके जो विभिन्न डायमेंशंस हैं, 1 डायमेंशंस, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, ये सारी जो चीज़ें हैं उनको भी बताया गया है। ये देखिए यहाँ पे बुलेट पॉइंट में लिखा गया है दोस्तों। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको लेक्चर में बताया था, बुलेट पॉइंट में ही लिखा गया है, ना कि पैरा में लिखने की कोशिश की गई है। पैरा में इन्होंने नहीं लिखा है। अधिकांश टॉपर्स भी बताते हैं कि आपको बुलेट पॉइंट में ही लिखना चाहिए। देखिए यहाँ पे मेन जो चीज़ें हैं उसको उन्होंने ब्लैक पेन से ड्रॉ की हैं, पॉइंट्स यहाँ पे बनाए हैं, 3-4 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे, हालांकि भारत में संविधानवाद की सशक्त परंपरा रही है, किंतु नागरिक राजनीतिक संस्कृति के माध्यम से इसे और मजबूत किया जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पे मोस्टली क्या बताया गया है दोस्तों, समाधान आधारित यहाँ पे बताया गया है। क्या है, संतुलित है ये।
मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारे निष्कर्ष हैं वो संतुलित होने चाहिए। यहाँ भी उन्होंने यही किया, समाधान आधारित कंक्लूज़न, संतुलित कंक्लूज़न। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया कि संतुलित हो, समाधान आधारित हो, तो यहाँ इनको 4.0 यानी कि 4 नंबर मिल गए हैं 10 नंबर में, जो डिसेंट नंबर हैं। यहाँ देखिए, इसके बाद कुछ यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि कुछ फीडबैक्स भी यहाँ दिए जाए, जैसे संसद की आर्टिकल 368 से संशोधन की जो सीमित शक्ति है वो भी आप इसमें कर सकते हैं, ऐसा बताया गया है। यहाँ पे आर्टिकल 324 इसमें डाल सकते हैं, ये आप यहाँ पे बताया गया है। तो आप इसको देख सकते हैं कि आंसर कैसे लिखा जाता है, कैसे उसको स्ट्रक्चर किया जाता है, कैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे कैसे इन्होंने लिखा है। यहाँ पे एक प्रस्तावना यानी छोटी सी 3-4 लाइनों में, उसके बाद इन्होंने मेन बॉडी के रूप में 3-4 पॉइंट में बता दिया है। उसके बाद भी अगर आप देख पाएंगे तो 4-5 पॉइंट में इन्होंने लिखा है। तो चलिए और बात करते हैं। ये तो ऐसे ही हो गए, मैं ये आपसे चर्चा करता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, प्रस्तावना के महत्व को उजागर करते हुए इसकी संवैधानिक स्थिति पर चर्चा की। देखिए प्रस्तावना जो है दोस्तों, प्रस्तावना अभी भी करंट अफेयर में है, तो आप इसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, हो सकता है इस बार मेंस में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे भी डिसेंट सा एक लिख दिया जाता है 20 से 25 वर्ड्स में जो प्रस्तावना है वो। उसके बाद प्रस्तावना का महत्व लिखा जाता है। देखिए महत्व की यहाँ पे चर्चा की गई है, यहाँ पे भी इसके महत्व को बताया गया है। देखिए महत्व के बारे में एक पॉइंट लिखा जाता है, उसको थोड़ा सा एलोबोरेट किया जाता है ना। उसके बाद सर ने क्या किया है, अर्पित सर ने, उसके बाद शक्तियों का स्रोत है ना, उसके बाद लिखिए थोड़ा सा एलोबोरेट कर दिया जाता है। तो ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने करी हुई हैं लगातार। उसके बाद देखिए लास्ट में इन्होंने ब्लैक पेन से लिख दिया है, यहाँ पे एक समाधान और संतुलित जो है निष्कर्ष वो लिख दिए हैं। यहाँ पे हालांकि इनको थोड़ा कम नंबर मिला है, उस पर आप बहुत अधिक ना जाएं। ये कैसे इन्होंने आंसर अपने को फ्रेम किया है उसके बारे में देखिए। चलिए आगे की और बात करते हैं। हालांकि यहाँ इन्होंने कुछ पैरा में भी लिखा है अपने जो क्वेश्चंस हैं। देखिए इसमें क्या कहा है, भारत का संविधान एक बंद और स्थिर नियम पुस्तिका नहीं है अपितु एक जीवन दस्तावेज है, चर्चा कीजिए। देखिए इसमें कहा इन्होंने, संविधान विशेषज्ञों द्वारा भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया की वजह से इसे एक जीवन दस्तावेज की संज्ञा दी जाती है। एक डिसेंट सा 20 से 25 वर्ड्स में इन्होंने लिखा है ना। उसके बाद देखिए मेन बॉडी पे आते हैं। मेन बॉडी थोड़ा लंबा लिखा है इन्होंने, पैराग्राफ में ये आंसर लिखे हैं इन्होंने। बाकी सब जो थे वो पॉइंट्स फॉर्मेट में थे, इसको पैरा फॉर्मेट में इन्होंने लिखा है। तो यहाँ देख सकते हैं ना कि कुछ डायग्राम्स जो हमेशा बनाने के लिए बोला जाता है वो उन्होंने बनाया है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। उसके बाद अगर हम जाएं तो नीचे देखिए पैरा फॉर्म में और आ जाते हैं। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और लिख देते हैं ये, यानी कि जो पैराग्राफी है एक छोटा सा, जो 20-25 वर्ष के जो निष्कर्ष होते हैं वो उन्होंने लिखते हैं। और इनको कितना नंबर मिलता है, 3.5 नंबर यहाँ पे इनको मिलते हैं। तो देखिए ये पॉलिटी का आप कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे बताया है, बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप जो पॉइंट्स हैं उसमें भी लिख सकते हैं और कुछ पैरा में भी लिख सकते हैं। ये अधिकांश जो है वो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ लेके आया हूँ। पॉलिटी जो GS पेपर 2 का टॉपिक है वो है, तो मैं ऐसे भी वीडियोस लाता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए यहाँ भी मोस्टली दोस्तों क्या किया है इन्होंने भी यहाँ पे पॉइंट लिखा है, ऊपर एक प्रस्तावना लिखा है, यहाँ भी इन्होंने पॉइंट में लिखने की कोशिश की है, आप देख पाएंगे। उसके बाद निराकरण भी कुछ बताया, निराकरण को भी बहुत अच्छे पॉइंट्स में इन्होंने बताने की कोशिश की है। देखिए ये है ना, तो छोटे छोटे जो पॉइंट्स है, बुलेट पॉइंट्स होने के रूप में 4 नंबर भी यहाँ इनको दिए गए हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ बहुत अच्छा इन्होंने फॉर्मेटिंग की है। सब क्वेश्चन डिस्कस करना मुश्किल है, इसलिए मैं जो सिलेक्टिव है वो बता रहा हूँ। पर्पस इस वीडियो का यही है कि जो कैसे टॉपर्स आंसर लिखते हैं, कैसे उनके परफॉर्मेंस रहते हैं, उनके बेस पे आप अपने जो आंसर्स हैं उनको देख पाएँ, उसको एनालिसिस कर पाएँ। उनके यहाँ यही मेरी यहाँ पे कोशिश है। देखिए ये लिखते हैं, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय तथा अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों में अंतर पर चर्चा कीजिए। कैसे कैसे अंतर हैं उनकी स्थिति में, उसके बारे में यहाँ बात की गई है। देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा छोटा सा लिख दिया जाता है, क्या लिखा जाता है, यहाँ पे प्रस्तावना लिखी जाती है। उसके बाद क्या होता है, देखिए उसके बाद भारतीय सर्वोच्च न्यायालय यहाँ पे आप देख पाएंगे, और इसके बाद अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय, दोनों की जो स्थिति है उसको यहाँ पे क्लियर किया जाता है।
इसके अंदर का जो पढ़ने का मैं बहुत ज़्यादा दिक्कत वो नहीं कर रहा हूँ। देखिए फिर भी पढ़ देता हूँ। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है भारत का, और यहाँ विधि की उचित प्रक्रिया यानी जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, यहाँ प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है। यह न्यायिक समीक्षा विस्तृत आधार है, न्यायिक समीक्षा सीमित आधार है। तो आप इसको देख पाएंगे, पॉइंट फॉर्म में इन्होंने लिखा है। यहाँ पे और इन्होंने एलोबरेट करने की कोशिश की है सब सारी चीज़ों को, ये आप यहाँ पे देख पाएंगे। और यहाँ भी उन्होंने यही सारी कोशिश की है। इसके बाद इन्होंने ये लिख देते हैं एक बहुत अच्छा सा जो अपना रहता है दोस्तों निष्कर्ष, वो इसमें 4 नंबर इनको मिलते हैं। तो और हम अगले उसमें बात करते हैं। सभी डिस्कस कर पाना मुश्किल है। मैं लास्ट में इनके जो फीडबैक है वो भी बताने का प्रयास यहाँ पे करूँगा। देखिए, वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के विभिन्न तरीकों पर चर्चा कीजिए तथा उनके महत्व और सीमाओं पर प्रकाश डालिए। ये भी दोस्तों 250 वर्ष के हैं, 15 नंबर के यहाँ मिलते हैं। यहाँ भी इन्होंने क्या किया है, 25 वर्ष के लगभग ये अपना बहुत अच्छा सा प्रस्तावना तैयार करते हैं और प्रस्तावना लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, मेन बॉडी में आते हैं, वैकल्पिक निवारण प्रणाली जो है उनको बताते हैं। देखिए यहाँ पे उनके जो कौन कौन से तंत्र है, यानी कि लोक अदालत, मध्यस्थता, ट्रिब्यूनल, सुलह आदि सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में लिखते हैं। उसके बाद इसको एलेबोरेट करते हैं, ये यहाँ पे आप देख पाएंगे, है ना। ये अधिकरण के बारे में, मध्यस्थता, ट्रिब्यूनल के बारे में भी ये लिखते हैं, है ना। उसके बाद इनकी जो सीमाएं क्या क्या हैं, सीमाओं के बारे में भी ये लिखते हैं। उसके बाद जो पॉइंट फॉर्म में ही ये उसको एलेबोरेट करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, और एक छोटा सा और ये लिख देते हैं अपना जो प्रस्तावना है वो। इसमें इनको बोला जाता है कि बहुत अच्छा इन्होंने आंसर राइटिंग की है, गुड, और 6.5 15 में से इनको मिलते हैं। तो देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा इन्होंने आंसर लिखा इसमें, तो 6.5 इनको मिलता है। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी इन्होंने पॉइंट फॉर्म में ही लिखा, एलिब्रेट की आंसर राइटिंग सर की बहुत अच्छी है। तो आप इस प्रकार देख पाएंगे दोस्तों। अधिकतर मैंने जितने भी आंसर थे वो बताने की कोशिश की। देखिए इसमें एक लंबा आंसर है जो 250 शब्द के हैं, 15 नंबर का है। उसके बाद में मैं और बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, संविधान में 10वीं अनुसूची को शामिल किए जाने के बावजूद विधानमंडल सदस्यों द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान राजनीतिक दल बदले जाने का अभ्यास आज भी बेरोक टोक जारी है। उपयुक्त कथन के संदर्भ में दल बदल विरोधी कानून का आलोचनात्मक विश्लेषण करिए, इसे रोकने को उपाय सुझाइए। देखिए यहाँ पे बहुत सारे पक्ष हैं। देखिए 10वीं अनुसूची के बारे में बताना है, दल बदल विरोधी कानून का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, इसे रोकने के भी उपाय सुझाना है। यानी कि एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, तो ये सारे क्वेश्चन टैकल करने हैं। कैसे टैकल करते हैं ये बहुत अच्छा है, हो सकता है। देखिए हुआ क्या कि अपने वही जो प्रस्तावना लिखते हैं, प्रस्तावना लिख के बताया सबसे पहले कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या है, उसकी जो उसके अंदर जो प्रावधान क्या है, कब लाया जाता है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद देखिए ये उसके बारे में और मेन बॉडी में आ जाते हैं। और उसके बाद देखिए अधिनियम के बावजूद दल बदल के कारण क्या है, इनके कारणों की बात की गई, क्योंकि ऊपर में बताया गया है कि ये फिर भी अभी रुका नहीं है, तो इसके कारण अभी तक क्या है उसके बारे में भी बुलेट पॉइंट में इन्होंने चर्चा की है। ये आप सब देख सकते हैं। ये उनको दिए गए फीडबैक्स हैं, हालांकि उन्होंने जो है पॉइंट फॉर्म में ही लिखा है। इसके बाद आप देख पाएंगे दोस्तों, दल बदल रोकने के उपाय क्या हैं, उपाय बताए हैं, अल्पकालिक उपाय बताए हैं इन्होंने, ये भी उन्होंने पॉइंट फॉर्म में ही बताया है ना। दीर्घकालिक उपाय भी बताए हैं सर ने। उसके बाद आप देख पाएंगे ये दोस्तों, ये डिसेंसाइन का जो निष्कर्ष है वो इन्होंने बताया है, निष्कर्ष भी इन्होंने दिया है। क्या हो सकता है निष्कर्ष, आप पढ़ के आपको लगेगा कि समाधान आधारित है। देखिए दल बदल मतदाताओं के प्रति धोखे के समान है तथा दीर्घकालिक उपायों इस पर रोक लगानी चाहिए। देखिए समाधान आधारित बताया 6.0 यानी कि 6 नंबर 15 में से इनको यहाँ भी मिले हुए हैं। तो आप इस प्रकार देखेंगे दोस्तों, सारी जो चीज़ें पॉइंट फॉर्म में ही इन्होंने लिखी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ऊपर मैं सर के जो फीडबैक्स हैं वो बता देता हूँ कि क्या क्या फीडबैक सर को आए थे। चलिए देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि आपके सभी प्रश्न लिखने का प्रयास सराहनीय है। यानी कि दोस्तों आपको सभी जो प्रश्न हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे देखिए सभी प्रश्न लिखे हैं, सराहनीय है। उसके बाद देखिए संदर्भ दक्षता ठीक है, रेफरेंस उन्होंने ठीक दिए हैं,
परिचय देखिए, परिचय मैंने आपको बताया, जो प्रस्तावना है, जो परिचय उन्होंने सही दिया है। विषय वस्तु की समझ ठीक है, किंतु थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, यानी कि विषय वस्तु नहीं कि आपके जो कंटेंट है वो कंटेंट आपके पास ठीक है, भाषा का जो प्रवाह है वो भी आपके ठीक है। देखिए प्रस्तुतिकरण जो है वो अच्छा है, यानी कि आप कैसे प्रेजेंट करते हैं अपने आंसर्स को, वो भी अच्छा है, यानी कि जो प्रस्तुति का तरीका है वो आपका बेहतर है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। तो दोस्तों ये रहा, आप देखें कि मैंने जो बताया ये रैंक 136 अर्पित कुमार जी का ये कॉपी है। ऐसे ही लगातार ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो टॉपर्स कॉपी है दोस्तों वो मैं लाता रहूँगा, क्योंकि यही एक फ्रेम बनाते हैं दोस्तों। और आगे कुछ वीडियो में PYQs के डिस्कशन भी लाऊँगा, तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और किसी वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।